सीएम लोग हैं और सीएम हैं, तीनों मिलकर के चार्जशीट कर दीजिए और 1.5 महीना से 3 महीना के अंदर एसपीडी ट्रायल कर दीजिए और इस परिवार को एक नौकरी दे दीजिए, बच्ची को आप दे दीजिए और 25-50 लाख रुपया आप मुआवजा दे दीजिए। क्या दिक्कत है? वो ईगो प्रॉब्लम में इतना ज्यादा अपने को अहंकारी बना हुआ है, करे हमको, मैं, मेरे जात को, मेरे घर में, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते जा रहा है। हमारी बपोती है सब कुछ। मर्डर कंप्लीट इंटेंशनली। सब जात को वोट चाहिए, सब नेता को मुक्त कहां से होगा? पागल है। जात का वोट चाहिए, मुक्त हो जाएगा? पप्पू यादव पागल हुआ है कि हम अपने जात को मुक्त कर देंगे? जात का हॉस्टल बना हुआ है भाई, जात का। यह कौन जात का हॉस्टल है? कुर्मी। ये कौन है? कुशवाहा। ये कौन है? चौरसिया। ये कौन है? नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, हर्ष राज हत्याकांड मामले पर पप्पू यादव का गुस्सा फूटा है। स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं, तमाम जो हॉस्टल में रहते हैं छात्र, वो जात पात में डूब चुके हैं। वैशाली पहुंचे पप्पू यादव ने हर्ष राज के परिजनों से मुलाकात की और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जमकर निशाना साधा सुशासन की सरकार पर। वहीं हॉस्टल में रह रहे छात्रों को भी खूब सुनाया है। कहते नजर आ रहे हैं, जात पात में डूब चुके हैं। देखिए, राजनीति तो होती रहेगी और कभी जात पात खत्म हुआ है क्या? आज जिस तरीके से हर्ष राज को लेकर तमाम बातें हो रही हैं, मगर मार काट चलता रहेगा, क्योंकि जात पात जिंदा रहना चाहिए। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। जो डिप्टी सीएम लोग हैं और सीएम हैं, तीनों मिलकर के चार्जशीट कर दीजिए और 1.5 महीना से 3 महीना के अंदर एसपीडी ट्रायल कर दीजिए और इस परिवार को एक नौकरी दे दीजिए, बच्ची को आप दे दीजिए और 25-50 लाख रुपया आप मुआवजा दे दीजिए। क्या दिक्कत है? क्यों नहीं देना चाहते? हम तो चाहेंगे आप इस बच्ची को एक नौकरी दे दीजिए और 50 लाख का मुआवजा दे दीजिए। और जो लोग लंबी लंबी बात फेंकते हैं, कोई जितना हॉस्टल है, चाहे जो भी हॉस्टल और कॉलेज हॉस्टल है, बाहर हॉस्टल है, उसमें कोई एजुकेशन सिस्टम लागू है ही नहीं, कोई कैलेंडर है ही नहीं, कोई मापदंड है ही नहीं। हॉस्टल अलॉट किसको होगा, किसको होना चाहिए? 10-10, 20-20 साल से जात का नेता कब्जा करके रखा हुआ है हर हॉस्टल में। रूम किसी के नाम से अलॉट होता है, कहीं हो जाता है। हर हॉस्टल की यही स्थिति है। बम और बारूद अगल बगल में चलता ही रहता है। फिर चुईया के चुईया, फिर पुनः मुझको बाबा। तो जो सरकार के लोग हैं वो रोना बंद करें और वो काम करना शुरू करें। रो करके क्या दिखा रहे हैं भाई? अब बोल करके तो सरकार के लोगों से आग्रह है कि चार्जशीट कर दीजिए 72 घंटे के अंदर। सीधा चार्जशीट करने में लेट मत करिए और एसपीडी ट्रायल कर दीजिए। दो काम कर दीजिए, जस्टिस मिल जाएगी और कोई नहीं छूटे। लेकिन कल चुनाव होने दीजिए, उसके बाद देख लीजिए, यहां मेला भी खत्म। और हम आग्रह करेंगे सबसे, ऐसे बच्चों की मौत पर न राजनीति ना करें और जात पात नहीं करिए, पैर पकड़ते कमजोर मत कीजिए। यही आग्रह है, मेरा आग्रह है कि 40 सालों से जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको अब खत्म होना चाहिए और बिहार में एक नई एज मिलना चाहिए, नया जनरेशन आना चाहिए। अब ये गंदी राजनीति करने वाले लोग, उससे बिहार को बचाना चाहिए। कोई कहता है डांडिया में झंझट भी थी, मैं नहीं मानने को तैयार हूं। अक्टूबर नवंबर में झंझट हुआ और अभी तक आप उसको याद रखे हुए हैं। ये इंटेंशनली मारपीट भी मारा गया, इंटेंशनली कंप्लीट भीतर में था, क्योंकि कारण जो भी हो, लेकिन ईगो इतना है हॉस्टल के छात्र को, वो ईगो प्रॉब्लम में इतना ज्यादा अपने को अहंकारी बना हुआ है, करे हमको, मैं, मेरे जात को, मेरे घर में, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते जा रहा है। और ये भी एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ा।
हमारी बपोती है सब कुछ। मर्डर कंप्लीट इंटेंशनली मारा गया है और सरकार बोले कम करे ज्यादा और दिखाए कि आप सुशासन है। तो अभी तो ये लोग का 15 दिन तो चलेगा, अभी 4 दिन के बाद तोड़ फोड़। कौन पीएम सीएम? कॉलेज के हॉस्टल में जो है बैड एलिमेंट्स का हमेशा कब्जा रहा सर है ही सर मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा है? कहाँ से मुक्त होगा? सब जात को वोट चाहिए, सब नेता को मुक्त कहाँ से होगा? पागल है? जात का वोट चाहिए, मुक्त हो जाएगा? साला पप्पू यादव पागल हुआ हुआ है कि हम अपने जात को मुक्त कर देंगे? कुर्कुस्सी कहता है। अरे मेरा जात है, चाहे भला है बुरा है, जैसा मेरा पति मेरा देवता है, जात है ना, हो वोट मिलता है ना। मारो 4-5 ठोकर मारो, फिर जात पात होगा, फिर देखा जाएगा। छपरा में गए, आप लोग यही कर रहे थे। आप लोग भी कम थोड़े हैं, पत्रकार लोग भी कम थोड़े हैं। आप लोग भी और जात पात को बढ़ावा देते रहते हैं। छपरा गए, हम किसी तरह बचाए, वो गया नहीं। वहां यादव राजपूत करने में लगा था, तो गए तो बचा। अभी तक याद ही नहीं आया किसको गोली लगी, कौन गोली लगा। फिर चुनाव के बाद किसी को याद आ गया कि किसने मारा, कौन मारा। अरे मरा ना, यादव के नाते वोट मिली गए ना, मारा यादव को। अरे यादव जी मर गए। तो ये नेता लोगों से पूछिए ना, कहाँ से ठीक कीजिएगा हॉस्टल को? जात का हॉस्टल बना हुआ है भाई, जात का। यह कौन जात का हॉस्टल है? कुर्मी। ये कौन है? कुशवाहा। ये कौन है? चौरसिया। ये कौन है? शाह। ये कौन है? तो आपने सुना, पप्पू यादव को वैशाली पहुंचे थे, अब मृतक हर्ष राज के परिजनों से मुलाकात की और उसके बाद पप्पू यादव का पारा हाई दिखा। उन्होंने जमकर निशाना साधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर, कहा सुशासन की सरकार पूरी तरीके से फेल है। वहीं पटना यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स हैं, उनमें जो छात्र रहते हैं, उन तमाम छात्रों को भी खूब सुनाया। कहा है कि ईगो बहुत हो गया है, ईगो इतना हो चुका है कि हर एक छात्र यह सोचता है कि मेरे जात के लोगों को पीटा गया, मेरे जात के लोगों को बोला गया, और जात पात में ही डूब चुके हैं। वहीं यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि ये जात पात कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, आज कोई और तो कल कोई और ऐसे में मारकाट चलता रहेगा। देखिए, पप्पू यादव का पारा इस कदर हाई हुआ कि उन्होंने कहा कि सुशासन की सरकार बिहार में चल कहाँ रही है, और 4 जून के बाद तो तोड़फोड़ होगा ही, क्योंकि पीएम बनाने की बात है। ऐसे में एनडीए पर भी निशाना साधते हुए पप्पू यादव दिखे। पप्पू यादव का मानना है कि छात्रों में जब तक ईगो खत्म नहीं होगा, तब तक इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती रहेगी। कई बड़े सवाल भी पप्पू यादव ने खड़े किए हैं, मगर पप्पू यादव स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि जात पात कभी खत्म नहीं होगा, मारकाट चलता रहेगा, और सुशासन की सरकार तो बिहार में बदहाल है ही, पूरी तरीके से फेल है ही। पप्पू यादव वैशाली में हैं, तस्वीरें ज़रा आप देखिए किस तरीके से पप्पू यादव वैशाली पहुंचे हैं, मृतक परिजन से मुलाकात की और उसके बाद पत्रकारों से भी बातचीत करते हुए कई बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मेरा पति मेरा देवता है, यह तो आपने सुना ही होगा। इसी तरीके से जात में भी है, छात्रों में अब जात की बात आ गई है, ईगो आ गया है, और यही कारण है कि हर एक छात्र यह सोचने लगा है पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जो रहते हैं कि आखिर मेरे जात के सहपाठी को, दोस्त को क्यों बोला गया, क्यों पीटा गया, और उसके बाद तस्वीरें इसी तरीके से निकलकर सामने आती है। जब तक ये जात पात खत्म नहीं होगा, तब तक आगे कुछ नहीं होने वाला है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।